नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में 2028 तक 1000 स्टार्टअप होंगे विकसित। रांची रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। झारखंड में बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। राज्य को मिलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। दिमुथ करुणा रत्ने ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। चलिए आप बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जेपीएससी घोटाले में अफसरों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड अफसरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की विशेष अदालत जल्द ही चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। अदालत ने अनुसंधान पदाधिकारी को अभियोजन स्वीकृति आदेश लाने का निर्देश दिया है। अगर यह आदेश समय पर नहीं मिलता तो अदालत भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ संज्ञान ले सकती है। सीबीआई ने 12 साल बाद अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 28 अफसरों के नाम है। परीक्षा में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। जांच गुजरात की फॉरेंसिक लैब में कराई गई है। धनबाद से जल्द शुरू होगी अमृत ट्रेन। धनबाद से अमृत भारत ट्रेन जल्द शुरू हो सकती है। रेलवे 100 आधुनिक बोगियां तैयार कर रहा है, जिनमें स्लीपर और जनरल बोगियां शामिल होंगी। ये ट्रेनें आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएंगी और धनबाद से कोयंबटूर के बीच इसकी शुरुआत हो सकती है। रेल मंत्री ने यह भी बताया है कि धनबाद से देश के प्रमुख शहरों के लिए नई ट्रेनें चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड के 57 स्टेशनों का पुनर्विकास भी अमृत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। सीडेक ने निकाली 124 पदों पर भर्ती। प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी कि सीडेक ने 124 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 है। अभ्यर्थियों को बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर संबंधित क्षेत्र में योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा 35 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन निःशुल्क है और ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर जाएं। जैक 10वीं 12वीं की परीक्षा तिथि टलने की संभावना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होनी है, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का खाली होना है, जिसके कारण परीक्षा की तैयारी में कठिनाई आ रही है और परीक्षा की तिथि टलने की भी संभावना है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स को स्कूल से एडमिट कार्ड लेना होगा, जिसे सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। रांची रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। आम बजट में झारखंड को रेलवे मद में 7,306 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे राज्य में रेलवे योजनाओं का विकास होगा। रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, 2500 बैठने की व्यवस्था, सोलर प्लेट्स, 100 रिटायरिंग रूम, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया और महिलाओं के लिए फीडिंग एरिया शामिल होंगे। 2014 से अब तक झारखंड में 34 लिफ्ट, 14 एस्केलेटर और 445 रेलवे फ्लाईओवर बन चुके हैं। रांची लोहरदगा मेमो में कोच की संख्या बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। झारखंड में बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को बिजली दरों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। जेबीवीएनएल और दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी ने 2025-26 के लिए बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है। डीवीसी ने प्रति यूनिट 2.08 रुपए और 50 रुपए के फिक्स चार्ज में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। आयोग ने जन सुनवाई के बाद ही दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। डीवीसी 900 मेगावाट बिजली आपूर्ति करता है और इसके पास कई प्रमुख पावर स्टेशन भी मौजूद है। राज्य को मिलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। झारखंड को जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क को और विस्तारित किया जाएगा। अगले 1 साल में 200 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरामदायक सीटें, वाईफाई, पावर आउटलेट्स और डिजिटल सुविधाएं होंगी। रांची से पुरी के बीच ट्रेन चलाने की मांग भी की जा रही है। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जो आगामी दिनों में जारी रहेंगे। अगले 2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि उसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सुबह में कोहरा और धुंध, दिन में आंशिक बादल रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण ठंडी हवाएं चलेंगी और वायरल अटैक भी बढ़ सकते हैं। 15 फरवरी से गर्मी का एहसास होने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
फरार नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय ने फरार नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और नक्सलियों व अपराधियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 73 नक्सलियों पर इनाम घोषित है, जिनमें प्रमुख पदों पर बैठे सदस्य शामिल हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपराधियों और नक्सलियों की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है। नई सूची में गैंगस्टर और नशे के सौदागर भी शामिल किए जाएंगे। नक्सली हिंसा, अपहरण और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। राज्य में 2028 तक 1000 स्टार्टअप्स होंगे विकसित। झारखंड सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू की है। इस नीति के तहत 2028 तक राज्य में 1000 स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य है। इसके लिए abvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से 4 फरवरी 2025 से नए स्टार्टअप आइडिया लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्राम संगठनों को प्रोत्साहित किया है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। झारखंड कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली होंगे रवाना। कांग्रेस के विधायक 5 फरवरी को दिल्ली जाएंगे, जहां 6 फरवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरविंद साहू ने मोदी सरकार के बजट को उद्योगपतियों के पक्ष में बताया है। सलीम अंसारी को रांची जिला कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भाकपा जिला सचिव प्रकाश रजक की अगुवाई में कई भाकपा नेताओं ने कांग्रेस में शामिल हो गए। घूस मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों को ऐसे सिखा सकते हैं सबक। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत मांगने पर सरकारी कर्मचारी को 3 साल तक की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा रिश्वत की रकम के आधार पर जुर्माना भी हो सकता है। सरकारी कर्मचारी की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों की शिकायत आप विजिलेंस हेल्पलाइन, सीबीआई या फिर लोकपाल विभाग से कर सकते हैं और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2007 में भारतीय मूल की सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी। आज के ही दिन वर्ष 2010 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज के ही दिन वर्ष 1976 में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1916 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था और आज से वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। अपने फोन के फर्जी ऐप्स का चुटकियों में लगाए पता। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हैकर्स अब स्मार्टफोन को टारगेट कर रहे हैं। गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट फीचर लॉन्च किया है, जो आपके फोन के ऐप्स को स्कैन कर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्ले प्रोटेक्ट पर टैप करें और स्कैन करें। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करते समय डेटा प्राइवेसी चेक करें, प्ले प्रोटेक्ट वेरिफिकेशन बैज वाले ऐप्स डाउनलोड करें और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से बचें। नेशनल हाईवे पर एक समान टोल नीति होगी लागू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार नेशनल हाईवे पर एक समान टोल नीति पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। बढ़ते टोल शुल्क और असमानता को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली में GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भुगतान पारदर्शी और सुगम होगा। राज्य के इन प्रशासनिक अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्यवाही। झारखंड प्रशासनिक सेवा यानी कि झापरसे के 3 अधिकारियों जयकुमार राम, मेरी मड़की और अनिल कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है। मेरी मड़की पर मनरेगा योजना में गड़बड़ी, वित्तीय अनियमितता और फर्जी मास्टर रोल बनाने का आरोप है। जयकुमार राम पर कोरोना महामारी के दौरान बिना अनुमति दवा आपूर्ति आदेश देने का आरोप है। अनिल कुमार सिंह पर कार्यालय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आरोप है। सभी को 15 दिनों में लिखित बचाव बयान देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी जुबली पार्क की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे जुबली पार्क, जो कि टाटा स्टील द्वारा निर्मित है। जमशेदपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। इसका निर्माण 1937 में शुरू हुआ था, लेकिन 1955 में टाटा स्टील की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे पुनः शुरू किया गया। ये पार्क लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसमें सुंदर दलमा पहाड़ और टाटा स्टील के कारखानों का दृश्य भी देखा जा सकता है। पार्क में रोज गार्डन, मुगल गार्डन, मुख्य झील, मनोरंजन पार्क और बच्चों का पार्क भी है। यहाँ नौका विहार, स्केटिंग और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है।
लातेहार पुलिस ने नक्सली शैतान सिंह को किया गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सली कमांडर राजेश सिंह खेरवार उर्फ टुला सिंह उर्फ शैतान सिंह को गिरफ्तार किया है। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीम कमांडर था और इसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, पुलिस मुठभेड़ व आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले शामिल थे। 27 जनवरी को उसने व्हाट्सएप पर एक कॉन्ट्रैक्टर से रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कई अहम जानकारियां हासिल की है, जिसमें उसने लातेहार और गुमला में ठेकेदारों से लेवी वसूलने का खुलासा किया है। रांची में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज। रांची की अंजलि लकड़ा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में आवेदन दिया है। उनका आरोप है कि 31 जनवरी 2025 को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी, असहाय और लाचार कहकर अपमानित किया था। अंजलि ने कहा कि यह बयान राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान है और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। AQI के मामले में रांची की हवा सबसे खराब। झारखंड के शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, खासकर जमशेदपुर और धनबाद में, जबकि रांची में कुछ कमी आई है। जमशेदपुर का AQI 166, धनबाद का 156 और रांची का 153 रहने की संभावना है, जो सामान्य से ऊपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है। AQI 100 से ऊपर होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए घर में एयर प्यूरिफायर लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। दिमुथ करुणारत्ने ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। दिमुथ करुणारत्ने ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। वो 100वां टेस्ट मैच अपने करियर का आखिरी मैच मानते हैं। करुणारत्ने ने 99 टेस्ट मैचों में 7,172 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं। हाल के खराब फॉर्म के कारण उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि उनका आखिरी शतक अप्रैल 2023 में आयरलैंड के खिलाफ था। अब वो ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ बसने का प्लान बना रहे हैं। श्रीलंका का अगला टेस्ट वर्ण मुरलीधरन ट्रॉफी 2025 में होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।